हेलो फ्रेंड्स, तो यहाँ पे पौने 7 बज चुके हैं शाम के। अभी मैं नहा के जस्ट निकली हूँ। इसके बाद मैं चेंज करूँगी और आज मैं आपको अपना इवनिंग टू नाइट रूटीन शेयर करने वाली हूँ। इससे पहले मैंने अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर किया था। तो आज बहुत ज़्यादा गर्मी थी तो मैंने नॉर्मल ऐसे बालों में जूड़ा बांध लिया कि बाल गर्मियों में परेशान करते हैं काम करने में। और इससे पहले मैंने जो मॉर्निंग रूटीन शेयर किया था तो वो मैंने आपको उसमें बताया था कि मैं आज सुबह नहाई नहीं थी बिकॉज मेरी पट्टी लगी थी। इसकी वजह से वो गीली ना हो जाए तो मुझे कुछ घंटे का गैप दे के नहाना था, तो आज इसलिए मैं शाम को नहाई थी। तो आज यहाँ पे फिर मैं आती हूँ, मंदिर से पूजा के बर्तन लेके आती हूँ, फिर उन सबको अच्छे से वॉश करती हूँ यहाँ पे। फिर आज शनिवार का दिन है तो यहाँ पे मैं लोबान की भी तैयारी कर रही हूँ। मैं शनिवार, वीरवार और मंगलवार को शाम को घर में लोबान जलाती हूँ कपूर के साथ में। पूरे घर में उसका धुआं फेरती हूँ। थोड़ा एनर्जी के लिए अच्छा रहता है, पॉजिटिव चीज़ों के लिए, तो इसलिए मैं जलाती हूँ। और ये मेरे मंदिर की जोत है। और उसके बाद ये 2 दिए जलाए हैं मैंने, एक तुलसी माँ में रखूँगी और एक मेन गेट पर रखा जाता है। ये मेरा रोज का रहता है नियम। और यहाँ पे मैं शाम की आरती भी करूँगी। यहाँ पे मैंने फिर ये बाहर में आ जाती हूँ, तुलसी माँ की पूजा करती हूँ और यहाँ पे मैं दिया जलाती हूँ। सबसे पहले मैं यहीं पे आके पूजा करती हूँ कि कहते हैं शाम को तुलसी माँ में पहले दीपक जलाना चाहिए, तो इसलिए मैं आ जाती हूँ, यहाँ पे दीपक रखती हूँ। फिर मेन गेट पे जाती हूँ, फिर वहाँ भी मतलब मैं दीपक रखूँगी। और यहाँ पे उससे पहले मैं ये हनुमान, पंचमुखी हनुमान जी हैं, उनको भी आरती वगैरह करती हूँ। और अच्छे से यहाँ पे भी मैं आ जाऊँगी फिर मेन गेट पे, फिर यहाँ पे भी मैं दिया रख देती हूँ। और फिर इसके बाद हम जाएंगे मंदिर के अंदर। तो मैं पूरे घर में ये अच्छे पूरे घर में ये फेर देती हूँ जो मैंने लोबान जलाया है। इसका धुआं पूरे घर में चारों तरफ कोने में पूरे हर जगह मैं कर दूँगी। इससे थोड़ी सी पॉजिटिव वाइब्स रहती है, मन खुश रहता है, हमारा घर में सुख शांति बनी रहती है, तो इसीलिए हम जलाते हैं। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा पाठ करती हूँ, मतलब 1-2 माला मैं करती हूँ। यहाँ पे मेरा जाप रहता है थोड़ा नियम से, सुबह शाम मैं जब भी करती हूँ तो मन से ठीक रहता है, हमारे माइंड में नेगेटिव थॉट्स थोड़े कम आते हैं। तो ये सब चीज़ें मेरे को थोड़ा सा अच्छा लगता है करना, तो इसलिए मैं करती हूँ, अदर कोई रीज़न नहीं होता है। हाँ, उसके बाद यहाँ पे मैं फिर आरती भी करती हूँ। आरती करने के बाद उसके बाद मैं किचन में आ जाऊंगी। आज घर में कोई आने वाला है तो उसके खाने की तैयारी करनी है। और आज मैं यहाँ पे छोले बना रही हूँ। आज खाने में स्पेशल यहाँ पे वाइट वाले छोले बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने ऑयल गरम कर लिया, फिर जीरा और तेज़पत्ता डाल दिया। उसमें यहाँ पे अदरक, लहसुन और प्याज का पेस्ट बनाया था वो मैं डाल दूंगी। यहाँ पे मैं नॉर्मल सब्जी बनाने में सरसों का तेल यूज़ करती हूँ, मुझे रिफाइंड या अदर कोई और पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं ये सरसों का तेल ही इस्तेमाल करती हूँ। फिर यहाँ पे मैं चेक करती हूँ हमारे छोले भी अच्छे से बॉईल हो चुके हैं, जिसे मैंने सुबह पानी में भिगो के रख दिया था अच्छे से वॉश करके। फिर यहाँ पे दूसरी तरफ छोले बन रहे हैं और यहाँ पे मैंने देखा कि छोले मसाला जो था वो डब्बे में था ही नहीं, ख़त्म हो गया। फिर मैंने जल्दी से ऑर्डर किया जेप्टो से। अभी उसको आने में टाइम लगेगा, जब तक मैंने गैस की फ्लेम लो कर दी है। मेरा मसाला रेडी हो रहा है और जब वो आ जाएगा तब मैं उसमें ऊपर से ऐड कर दूँगी। यहाँ पे फिर मैंने साइड में जीरा राइस बना दिए थे, वहाँ पे मेरे छोले की सब्ज़ी बन के रेडी हो चुकी है। और यहाँ पे साथ में अनियन भी रखा है जो कि खाने में अच्छा लगता है, तो ये प्लेट मैंने अपने हस्बैंड को लगा के दे दी है। तो वो यहाँ पे नाइट का ये डिनर कर रहे हैं। छोले चावल सभी को बहुत अच्छा लगता है, इसलिए साथ में मैंने रोटी नहीं बनाई क्योंकि मैं थोड़ा कम रखती हूँ। फिर मैं यहाँ पे अयांश को भी खिला रही हूँ खाना। ये खाता नहीं है, इसके बहुत नखरे रहते हैं, छोले इसको पसंद नहीं है। इसमें से भी ये मेरे को बोल रहा है कि छोले मतलब निकाल दो। फिर मैंने इसको प्लेन राइस दिए थे जिसमें सॉल्ट और जीरे के साथ बने थे, वो खाने में नॉर्मल भी अच्छे लगते हैं। फिर यहाँ पे मैं भी अपना डिनर लेके आ जाती हूँ। तो आज फाइनली मैंने बहुत लॉन्ग टाइम के बाद राइस खा लिया। मेरा बहुत क्रेविंग हो रही थी, मैंने कहा छोड़ो, दवाई चल रही है, थोड़ा सा मैं खा ही लेती हूँ। फिर आज मैंने फिर यहाँ पे ये यस्सु भी आ गया। ये मेरी सबसे बड़ी वाली जेठानी है जो कि एमपी में रहती हैं
और ये अभी कुछ टाइम पहले अपने फ्रेंड्स के साथ गुरुग्राम में रहने के लिए आया है, जॉब करने के लिए। ये उन्हीं का बेटा है, मतलब ये मेरी बड़ी जेठानी का बेटा है। तो ये अभी एमपी में रहता था, वहाँ से कुछ टाइम पहले ही आया है। तो ये गुरुग्राम में अपने फ्रेंड्स के साथ वहीं रह रहा है, वहीं जॉब कर रहा है। तो वो आता है तो वही अयांश उसके साथ खेलने लगता है। फिर वो दोनों अंदर बैठे थे, फिर यहाँ पे हम डिनर वगैरह कर लेते हैं, वो भी आ जाता है। और उसके बाद यहाँ पे बच गया था ऑर्डर, जिसमें एक प्लेन मैगी थी और डबल मसाला मैगी और मैक्रोनी। तो यहाँ पे वो मैगी बन रही है और साथ में यहाँ पे ऑर्डर भी रेडी हो चुका था। तो ऑर्डर डिलीवर करने के बाद फाइनली 11 बज जाते हैं और रेस्टोरेंट हो जाता है क्लोज। तो मैं जल्दी से क्लोज करके यहाँ सोने के लिए आ जाती हूँ।